श्री कृष्ण का संदेश। कर्म करते रहो, फल मिलेगा जब तुम सबसे योग्य बन चुके होगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता है। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें समझते नहीं, हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते, हमारी कदर नहीं करते। फिर हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इससे होता क्या है? लोग नहीं बदलते और हम अंदर से टूटने लगते हैं। असल में यह संसार ऐसा ही है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग होता है। अगर हम हर किसी को बदलने की कोशिश करें तो हमारी ऊर्जा सिर्फ शिकायतों में ही खर्च हो जाएगी। लेकिन जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं, अपनी सोच, अपने व्यवहार, अपने कर्म, तो दुनिया भी हमें अलग दिखने लगती है। सोचिए, जैसे किसी ने धूल भरे चश्मे पहन रखे हों और चारों ओर धुंध दिखाई दे रही हो। उसे लगे कि दुनिया गंदी है, लेकिन असल में गंदगी चश्मे पर है। अगर वह चश्मा साफ कर ले तो दुनिया पहले जैसी ही है, लेकिन अब उसे साफ दिखाई दे रही है। ऐसे ही जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारे रिश्तों में भी मिठास आने लगती है, हमारे काम सरल लगने लगते हैं और जीवन की जटिलताएं हल होने लगती हैं। बहुत से लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, हालात को, परिवार को, समाज को। लेकिन जो सच्चे सफल होते हैं वे जानते हैं कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें रास्ता दिखाता है। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को सकारात्मक बनाइए। धीरे धीरे या तो वे लोग खुद हट जाएंगे या फिर बदल जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें भी छूने लगेगी। जब हम खुद की जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो हमें दूसरों को दोष देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे एक नदी पहाड़ों से टकराती है लेकिन शिकायत नहीं करती, वह रास्ता खोजती है या नया रास्ता बना लेती है। अगर वह हर चट्टान से उलझने लगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन वह बहती है क्योंकि उसे पता है चलना ही समाधान है। हमें भी वैसा ही बनना है। शिकायतें छोड़ दो, बदलाव की शुरुआत खुद से करो और फिर देखना, जिन रास्तों को तुम बंद समझते थे वहीं से एक नई रोशनी आएगी और वह रोशनी तुम्हारे अंदर से निकलेगी। यही असली परिवर्तन है, जो दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को निखारने से आता है। और जब ऐसा होता है तो भाग्य भी साथ देने लगता है और किस्मत अपने आप रास्ता बना देती है। तो चलिए, आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं। किसी को बदलने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की शिकायतों की नहीं, समाधान की ओर बढ़ने की डर की नहीं, विश्वास की ओर बढ़ने की जीवन बहुत ही अनमोल है और यह हमेशा के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह जीवन क्षणिक है, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो करना है उसे इसी क्षण में करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सच्चा समय है। अब जरा सोचिए, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम सबको पता है कि समय सीमित है, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। हमारे मन में कई सपने होते हैं, कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम उन्हें शुरू करने के लिए आज को नहीं चुनते। हम सोचते हैं कल से करेंगे, थोड़ा और समय चाहिए, अभी मन नहीं है, और इसी कल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हकीकत यह है कि हर क्षण, हर पल भाग्य को आकार दे रहा होता है। आप जिस काम को आज टाल रहे हैं वही काम कल आपका भविष्य बना सकता है या बिगाड़ डाल सकता है। जब आप किसी कर्म को टालते हैं तो आप केवल एक काम को नहीं टालते, बल्कि उस कर्म से जो भविष्य को भी पीछे धकेलते हैं। सोचिए, एक विद्यार्थी है जो सोचता है कि आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन मन कहता है अभी मन नहीं है, कल से देखेंगे, और फिर वही कल कभी आता ही नहीं। समय बीतता जाता है और जब परीक्षा पास आ जाती है तो उसके पास केवल पछतावा रह जाता है। वह सोचता है काश उस दिन शुरू कर दिया होता। ऐसा ही होता है, रिश्तों में भी कोई अपना हमसे रूठ जाता है। हम सोचते हैं कल बात करेंगे, अभी मूड नहीं है, लेकिन कल कभी आता नहीं। और फिर ऐसा वक्त आता है जब वो इंसान हमारे जीवन में नहीं रहता। तब हम सोचते हैं काश माफ़ी मांग ली होती, बात कर ली होती, पर हम टाल गए। समय एक मिट्टी की तरह होता है जिसमें हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं। अगर समय रहते बीज नहीं बोओगे तो फल की आशा कैसे करोगे? जो लोग हर क्षण को सही कर्म में लगाते हैं वही लोग समय के साथ नहीं चलते, बल्कि समय को अपने साथ ले चलते हैं। इतिहास उठाकर देखो, अर्जुन, चाणक्य, विवेकानंद या आज के सफल लोग
इन सब की एक आदत थी, अब में जीना और अब में करना, क्योंकि उन्हें पता था कि टाला गया हर क्षण एक मौका छीन सकता है और किया गया हर कर्म एक रास्ता खोल सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल हों तब करेंगे, लेकिन सच यह है कि परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जो इंसान अपने समय को समझ लेता है वह अपने हालात को भी बदल सकता है। समय के साथ चलना ही कर्म का धर्म है और कर्म का धर्म ही जीवन को दिशा देता है। अब सवाल उठता है, अगर हमने समय गंवा दिया है तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर क्षण एक नया आरंभ हो सकता है। यदि तुम अभी से कर्म में लग जाओ, समय भले बीत गया हो, लेकिन अगर इस क्षण को पकड़ लिया जाए तो आने वाला कल सुधर सकता है। इसलिए जो करना है, चाहे पढ़ाई हो, माफी मांगना हो, व्यापार शुरू करना हो या अपनी सेहत का ध्यान रखना हो, उसे आज करो, टालो मत। क्योंकि जो आज छोटा लग रहा है वही तुम्हारे कल की नींव बन सकता है। एक सामान्य सा क्षण भी अगर सजगता से जिया जाए तो असाधारण परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं कठिन समय की। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन की डोर डगमगाने लगे, जब संकट सामने खड़ा हो और मन भ्रम में हो, तब भी यदि कोई मनुष्य अपने धर्म पर अडिग रहे, अपने कर्म से न डगमगाए, वही सच्चा योद्धा है। हर किसी के जीवन में बुरा वक्त आता है। किसी के पास धन की कमी होती है, कोई अपनों से धोखा खाता है, किसी को समाज की नफरत मिलती है, कोई बीमारी से लड़ता है। बुरा वक्त सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन असली परीक्षा यह होती है, क्या हम बुरे समय में भी अच्छा कर्म कर पा रहे हैं? अक्सर बुरे वक्त में लोग दो रास्तों पर खड़े होते हैं। एक होता है सच्चाई का कठिन रास्ता और दूसरा होता है झूठ, कपट और धोखे का आसान रास्ता। और यहीं से तय होता है कि इंसान जीवन में आगे बढ़ेगा या गिर जाएगा। जो इंसान बुरे समय में भी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से कर्म करता है, वह भले ही बाहर से कमजोर दिखे, लेकिन अंदर से वह बहुत मजबूत बनता जा रहा होता है और यही मजबूती धीरे धीरे उसे ऊपर उठाती है। एक किसान की कल्पना कीजिए, बारिश नहीं हो रही, लोग कह रहे हैं मत मेहनत कर, इस बार फसल नहीं होगी। लेकिन वह किसान हर दिन सुबह उठता है, खेत जोतता है, बीज बोता है, क्योंकि उसे अपने कर्म पर विश्वास है। और जब एक दिन बारिश आती है तो वही खेत सबसे ज्यादा हरे होते हैं। एक बेटे को देखिए जो अपने बीमार पिता के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता है। वह ईमानदारी से पैसे कमाता है, गलत रास्ता नहीं अपनाता। रास्ता कठिन होता है, लेकिन जब उसका पिता ठीक हो जाता है तो उसकी मेहनत रंग लाती है। वह सिर्फ एक बेटा नहीं रहता, वह एक विजेता बन जाता है। बुरे वक्त में अच्छा कर्म करना बहुत कठिन होता है। दुनिया बार बार गिराने की कोशिश करती है। खुद हमारा मन भी सवाल करता है, क्या फायदा अच्छे कर्म का जब फल नहीं मिल रहा? लेकिन जो इन सवालों से लड़ते हैं, जो अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहते हैं, वही लोग एक दिन खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। महात्मा गांधी को देखिए, उन्हें जेल हुई अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो सत्य के साथ चलता है वही अंत में विजेता होता है। सच्ची जीत सिर्फ बाहरी सफलता नहीं होती। सच्ची जीत तब होती है जब आप अपने आत्मसम्मान, अपने चरित्र और अपनी अंतरात्मा को बचाए रखते हैं। दुनिया चाहे कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे, अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो आप हारते नहीं। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है और बुरे लोग ऊपर जाते दिखते हैं, लेकिन जो लोग जल्दी ऊपर जाते हैं वे गहराई में नहीं टिकते, और जो लोग मेहनत और ईमानदारी से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं वे मजबूत नींव पर खड़े होते हैं। उन्हें कोई नहीं गिरा सकता। इसीलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, परिस्थितियां उलझी हों और रास्ता ना दिख रहा हो, तब भी अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने दिल को साफ रखो, क्योंकि उस अंधेरे में भी अगर तुम ईमानदारी का दीप जलाए रखोगे तो वही दीप एक दिन पूरी जिंदगी को रोशन कर देगा। याद रखो, जो बुरे वक्त में भी अच्छा कर्म करता है वही सच्चा विजेता होता है। उसकी जीत सिर्फ दुनिया नहीं देखती, उसकी आत्मा भी गर्व से सिर उठाती है। जिस इंसान ने जीवन की ठोकरों को अपना शिक्षक बना लिया हो, उसके लिए हार कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वह जानता है हर गिरावट में उठने की एक नई वजह छुपी होती है और हर ठहराव किसी बद विस्तार से पहले का मौन होता है। जो इंसान बिना किसी तमाशे के सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है
और अपने सपनों को दिल में बसाए रखता है, उसके लिए किस्मत भी दरवाजे खोल देती है। धीरे लेकिन ठोस अंदाज में जो लोग अकेले चलते हैं, बिना सहारे के आगे बढ़ते हैं, वह धीरे धीरे एक ऐसी आवाज बन जाते हैं जिसे वक्त भी अनदेखा नहीं कर सकता। जिसने अपनी मेहनत को पूजा बना लिया हो, उसे शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी खामोशी में भी इतनी ताकत होती है कि समय खुद उसकी कहानी दुनिया को सुनाता है। जब कोई इंसान खुद से लड़ना सीख लेता है, तब वह किसी भी तकलीफ से हार नहीं मानता। उसके भीतर एक दीप जलता है जो अंधेरे से कहता है, अब बस, अब सुबह होने दो। कई बार हालात ऐसे होंगे जब सब कुछ रुकता हुआ लगेगा, रास्ते धुंधले लगेंगे, लेकिन जो भीतर से शांत होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, समय खुद उसका मार्ग बना देता है। कुछ लोग लकीरों में अपनी किस्मत ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत से लकीरें बना देते हैं। फर्क सोच का नहीं, विश्वास का होता है, और यह विश्वास भीतर से आता है। जो लोग दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलते हैं, वे कभी रास्ता नहीं भटकते। उन्हें पता होता है असली राह अंदर से मिलती है, और उसी राह पर चलकर किस्मत को भी मोड़ा जा सकता है। जिसने भी जीवन के दुखों को सहा है, वही असली सच्चाई को समझता है। जो लोग सिर्फ दुनिया को देखकर जीते हैं, वे बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने भीतर झांकते हैं, अपने दुखों को अपनाते हैं, वे ही असली जीवन को जीते हैं। दुख एक ऐसी आग है जो हमें भीतर से जलाती है, लेकिन यही आग हमें बाहर से चमकदार बनाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वही समय असल में एक नए जीवन की शुरुआत होता है। अगर हम रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहें। दुनिया हमेशा परिणाम पूछती है, लेकिन जो लोग अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि रोज की सच्ची मेहनत एक दिन बड़ा फल लाएगी। जिस इंसान ने अकेले चलते हुए खुद को संभालना सीख लिया हो, वह किसी भी भीड़ में खोता नहीं है। उसकी पहचान धीरे धीरे खुद ही सामने आती है। जब कोई व्यक्ति हर सुबह बिना गम के उठता है और सोचता है कि आज कुछ अच्छा करना है, तो ब्रह्मांड भी उसकी ऊर्जा को पहचान कर उसका साथ देता है। अगर आपकी सोच साफ है, दिल नेक है और मेहनत सच्ची है, तो चाहे समय देरी करे, परिणाम जरूर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। जो लोग ठोकर खाने के बाद बैठ जाते हैं, वे अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जो लोग गिरने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, किस्मत भी एक दिन उनके कदम चूमती है। हर असफलता में कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे समझ जाते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनते, पर सच्चाई यह है कि वह हमें खुद को साबित करने का एक मौका देते हैं, ताकि जब हमें सफलता मिले तो हमें उसका महत्व भी समझ में आए। जिसने अपनी सीमाओं को चुनौती दी है और डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया है, वही इंसान कुछ बड़ा करता है। ऐसे लोगों के लिए सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और धैर्य का फल होती है। जिस इंसान को अपनी अंदर की ताकत पर विश्वास होता है, वह दूसरों की मदद का इंतजार नहीं करता। वह अंधेरे में भी अपनी रोशनी खोज लेता है। कभी कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, लोग भी खिलाफ होंगे और वक्त भी साथ नहीं देगा, लेकिन अगर आप खुद में टिके रहे तो सब कुछ एक दिन आपके पक्ष में बदल जाएगा। जिन्होंने यह ठान लिया हो कि हर रुकावट एक नई उड़ान की तैयारी है, वे कभी हारते नहीं, वे हर बार और ऊंचे उठते हैं। जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारता है, उसका हर अगला दिन पहले से बेहतर होता है। जो लोग दूसरों से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, उन्हें रास्तों की गारंटी की जरूरत नहीं होती। वे वहां तक पहुंच जाते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सोच सकते हैं। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब लोगों की बातों का असर खत्म होने लगता है। जो कुछ खो देता है, वही असली पाने की कीमत समझता है। वह जीत सिर्फ बाहर की नहीं होती, बल्कि अंदर की भी होती है। जब दुनिया चुप हो जाती है और सन्नाटा होता है, तो वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि जो होना चाहिए वह धीरे धीरे अपने स्थान पर आ रहा है। असली ताकत शोर में नहीं, बल्कि उस शांति में होती है जब इंसान अकेले खुद को संवार रहा होता है।
जब यात्रा में थक जाओ तो उस वजह को याद करो जिससे तुमने शुरुआत की थी। मंजिल की चमक तब नजर आती है जब रास्तों की धूल चेहरे पर होती है। जो लोग चुपचाप सहते हैं, समय उन्हें बहुत कुछ सिखाता है और फिर वही समय उन्हें ऐसी पहचान देता है जिसे समझने के लिए बाकी लोग खामोश हो जाते हैं। हर संघर्ष भले छोटा लगे, लेकिन वह तुम्हारे भविष्य की सीढ़ी बनता है। तुम्हारी मेहनत शायद आज किसी को ना दिखे, पर वह ब्रह्मांड में अपनी तरंग बनाकर जरूर लौटती है, और जब लौटती है तो तूफान बन जाती है। जो इंसान हर सुबह फिर से उठता है, चाहे वह टूटा हो या बिखरा हो, वह एक सच्चा नायक होता है, क्योंकि उसमें फिर से शुरू करने की ताकत होती है। जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं वे धीरे धीरे पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। जो खामोश होते हैं उन्हें कमजोर मत समझो, उनकी चुप्पी में एक गहराई होती है। जिन्होंने अस्वीकार और अकेलापन सहा हो, उनकी चमक किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, वह भीतर से रोशन होते हैं। हर कठिन समय तुम्हारे भीतर की उस ताकत को जगाता है जिसे तुमने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया। जब वह जागती है तो तुम एक नया स्वरूप बन जाते हो। जिंदगी तब बदलती है जब तुम शिकायतें करना बंद करके उसी स्थिति में कुछ अच्छा करना शुरू कर देते हो। कुछ फैसले दूसरों की राय से नहीं, अपने आत्मविश्वास से लिए जाते हैं। जब तुम्हें अपनी राह खुद बनानी हो तो तुम्हारी आवाज भी तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम एक नया तरीका सीखते हो उठने का। यही असली ज्ञान है, डिग्रियों से नहीं, अनुभव से। जब तूफान गुजर जाता है तब पता चलता है कि कौन खुद को थामे रहा और कौन हालातों के सामने हार गया। जीत या हार ही सब कुछ नहीं होती। असली बात यह है कि तुमने हारने के बाद भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत दिखाई या नहीं। जो लोग चुपचाप खुद को बदलते हैं, वही एक दिन ऐसी आवाज बनते हैं जिसे सब सुनना चाहते हैं। हर वह सपना जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है, एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचाता है जहां बाकी सिर्फ देखना चाहते हैं। जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, वही पल होता है जब तुम्हारी नई शुरुआत होती है। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर चुप्पी में मिलते हैं जब तुम खुद से बातें करते हो। जिस दिन तुमने दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपनी खुशी को अपनाया, उसी दिन तुमने असली आजादी को छू लिया। वे रास्ते जिन पर कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, वही तुम्हें तुम्हारी असली रोशनी से मिलवाते हैं। कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हारी गहराई को जांचता है। अगर हर कोई तुम्हें समझ लेता तो शायद तुम खुद को कभी नहीं समझ पाते। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वे अधूरे रह जाते हैं। जीवन तभी खिलता है जब तुम अपने भरोसे जीना सीखते हो। दूसरों की मंजिल देखकर चलने वाले अक्सर अपनी राह भूल जाते हैं। इसलिए वही देखो जो तुम्हारा है और उसी राह पर चलो जो तुम्हारे भीतर है। चुप रहकर इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारे हिस्से का सूरज उगता है तो उसकी रोशनी सबको नजर आती है। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में भी तुम्हें दोष देते हैं वे कभी तुम्हारे नहीं थे, लेकिन जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारा दर्द समझ लें वही असली लोग होते हैं। एक समय आता है जब तुम लोगों को बदलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने लगते हो। यहीं से जीवन नई दिशा लेता है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है। बस कुछ सबक तुरंत समझ आ जाते हैं और कुछ समय के साथ। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे आने वाले कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज मेहनत कर रहा है उसका कल जरूर उज्जवल होगा। जिस चीज के लिए तुमने सबसे ज्यादा दर्द सहा है, जब वह तुम्हें मिलती है तो सिर्फ खुशी नहीं होती, बल्कि एक अंदरूनी शांति भी मिलती है। वो शांति जो कोई और नहीं देख सकता, लेकिन तुम खुद महसूस करते हो। हर रात जो तुमने खुद को समझाकर काटी है, एक दिन वही सुबह बनकर तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखेगी। जब इंसान अपने आप से सच बोलने लगता है, तब दुनिया उसे झूठा कहने से डरने लगती है, क्योंकि अंदर से निकली सच्चाई की आवाज बहुत तेज होती है। जो बातें तुम्हें अंदर से तोड़ देती हैं, वही तुम्हारे अंदर वह ताकत भी पैदा करती है जो तुम्हें दोबारा टूटने नहीं देती। जब भी तुमने किसी को दिल से माफ किया है, तुमने अपने दिल को थोड़ी और शांति दी है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। जब जिंदगी तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, तो समझो वह तुम्हें किसी मंजिल नहीं, बल्कि एक नए बदलाव से मिलाने आई है। सच्चे लोग कभी शोर नहीं करते,
वे बस तब सामने आते हैं जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि तुम हार मानने से पहले एक और कोशिश कर लेते हो। जो लोग तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करें, उनसे दूर हो जाना ही समझदारी है, ताकि तुम खुद को वैसे जी सको जैसे तुम असल में हो। अगर कभी लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो खुद की परवाह करना सीख लो, ताकि चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम खुद के साथ हमेशा खड़े रह सको। हर कोई जानना चाहता है कि सफलता कैसे मिलती है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि अकेले में गिरकर रोकर उठना ही असली सफलता होती है। तुम्हें हर उस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने डर को हराने के लिए लिया है, लेकिन यह कीमत पछतावे की नहीं, आज़ादी की होगी। हर वह पल जो तुमने सह लिया, वही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा था। सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, वह अपने अंदर की आग को संभालना होता है। अगर लगे कि रास्ता खत्म हो रहा है, तो थोड़ी देर रुक कर सोचो। शायद रास्ता नहीं, तुम्हारी सोच की सीमा खत्म हो रही है। सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और सच सुनने की ताकत तो और भी कम लोगों में होती है। जो इंसान अंदर से रो चुका होता है, वह बाहर से बहुत शांत दिखता है। उसकी आंखों में एक गहराई बस जाती है, जो शब्दों से नहीं, मौन से समझ में आती है। अगर तुम्हारी खामोशी से कोई परेशान हो जाता है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ बहुत मजबूत है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम यह पूछना छोड़ देते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और यह पूछने लगते हो कि अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। अगर तुमने अपनी सच्चाई के साथ चलना सीख लिया, तो भले ही तुम्हारा रास्ता अकेला हो, लेकिन वह रास्ता तुम्हें कभी खोने नहीं देगा। जो लोग तुम्हें तब याद करें जब उन्हें कोई ज़रूरत ना हो, उन्हें कभी नज़रअंदाज मत करना। ऐसे रिश्ते वरदान होते हैं। कभी कभी जब तुम किसी मोड़ पर अकेले खड़े होते हो, तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन समय यही सिखाने आता है कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हारे अंदर जो शांत रहकर सब कुछ सह रहा है, वही तुम्हारा सबसे मजबूत हिस्सा है। शायद कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन वही तुम्हें हर तूफान से बाहर निकालता है। जिस दिन तुमने अपने फैसले दुनिया की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज से लेने शुरू कर दिए, उस दिन तुमने खुद को खोने से बचा लिया। कुछ रिश्ते हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन कुछ लम्हे जिंदगी भर की सीख दे जाते हैं। इसीलिए हर जाने वाला बुरा नहीं होता, और हर साथ देने वाला वफादार नहीं होता। तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जिस पर कोई और नहीं जाता, क्योंकि जो भीड़ के पीछे चलता है, वह कभी भीड़ से आगे नहीं निकलता। जब तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाते हो, तो वही लोग एक दिन कह देते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो खुद से पूछो, क्या वाकई सब टूट रहा है, या अब वह चीजें खत्म हो रही हैं जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। वह इंसान जो तुम्हें बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारे भाग्य का सबसे सुंदर हिस्सा है। दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम होते हैं। जो तुम्हारी थकावट तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी आंखों से पढ़ ले, वही सच्चा अपनापन है। वरना लोग तभी पूछते हैं जब उन्हें खुद जरूरत होती है। अगर कोई तुम्हारी सादगी को नजरअंदाज कर जाए, तो याद रखना, हीरे की चमक नहीं, उसकी गहराई पहचानने की बात होती है, और यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी कभी तुम किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी राहत बन जाते हो, और तुम्हें खुद भी इसका अंदाजा नहीं होता। इसलिए अपने होने को कभी कम मत समझो। वह इंसान जो अपनी तकलीफों को अपनी पहचान नहीं बनने देता, वही आगे बढ़ने की ताकत रखता है। कई बार तुम वह उम्मीद बन जाते हो जिसे कोई जी रहा होता है, और तुम्हें खुद पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी एक मुस्कान किसी टूटते दिल को संभाल रही है। हर वो पल जिसमें तुमने खुद को रोका, सहा और फिर मुस्कुराया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यह है कि हर सुबह तुम्हें दोबारा शुरू करने का मौका मिलता है, चाहे पिछली रात कितनी भी मुश्किल क्यों ना रही हो। अगर तुम किसी की तकलीफ महसूस कर पाते हो, तो समझो तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। वरना आजकल लोग दूसरों की हंसी में भी मतलब ढूंढते हैं। जब तुम हर हालात में खुद को संभालना सीख लेते हो, तब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पैर नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें खड़ा रखता है। तुम्हें हमेशा वही लोग गलत समझेंगे जो तुम्हारे मौन को कमजोरी और तुम्हारी नम्रता को हार समझते हैं, लेकिन तुम खुद जानते हो कि तुमने क्या सहा है, क्या जीता है और क्या छोड़ा है। कुछ लोग तुम्हारी अहमियत तब समझते हैं
जब तुम उनके पास नहीं होते, और कुछ लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें महसूस करते हैं, बस कह नहीं पाते। हर बार जब तुम टूटते हो फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराकर खड़े रहते हो, तो तुमने वह कर दिखाया है जो बहुत से लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से जिंदगी हल्की लगने लगती है। क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहते हैं उन्हें तुम्हारी मुस्कान चाहिए, तुम्हारा बलिदान नहीं। कुछ रिश्ते अगर तुम्हें खोकर भी शांति से जी लेते हैं तो समझो उन्होंने तुम्हें कभी सच्चा नहीं चाहा, और जो तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर जाए वही असली रिश्ते होते हैं। जब जिंदगी तुम्हें सबक सिखाती है तो वह किताबों की तरह नहीं पढ़ाती, वह तुम्हें चुपचाप ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां खामोशी में भी जवाब मिलते हैं। हर बार जब तुमने अपनी तकलीफ छुपाई और मुस्कुराए, तुमने अपने भीतर एक ऐसी ताकत खड़ी की जो आने वाले हर तूफान का सामना कर सके। आप जब दूसरों के लिए मुस्कुराते हो तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप किसी की उम्मीद बन जाते हो। जब आपका दिल खुद दुखी होते हुए भी किसी और को संभालता है, तब आप खुदा से भी बड़ा काम कर रहे होते हो। कभी कभी जिंदगी में हमें रुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब हारना नहीं होता। यह तो खुद को फिर से जोड़ने की समझदारी होती है। यह एक कदम पीछे 100 कदम आगे की तैयारी होती है। अगर कोई इंसान आपको खोने से नहीं डरता तो फिर आप बार बार उससे जुड़ने की कोशिश क्यों करते हो? सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका इंतजार करे। आपको याद रखिए, आपकी खामोशी में जो ताकत होती है वह शब्दों में नहीं होती, क्योंकि जो बातें बिना कहे समझ ली जाती हैं वही आत्मा के सबसे करीब होती हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे सब कुछ छोड़कर खुद को संभालना पड़ता है। यही वह समय होता है जब आपके अंदर का तूफान बाहर की दुनिया से ज्यादा मजबूत बन जाता है।